नमस्कार, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के जो सचिव होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। जो नीति आयोग है वो योजना आयोग की जगह बना है, तो ये योजना आयोग के जो सचिव थे वो इसके सचिव होते थे पहले। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिकेतर निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं नीति आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। तो ये राज्यों के बीच और नीति आयोग के बीच एक सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। मतलब योजना आयोग के, अब नीति आयोग योजना आयोग की जगह है। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य और जितने संघ क्षेत्र हैं उनके प्रशासक और उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बिना पंचवर्षीय योजनाओं का जो ढांचा होता है वो अंतिम रूप नहीं ले पाता है, तो इनकी स्वीकृति जरूरी होती है उसके लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं कि राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक व आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुझाव देना और राष्ट्रीय नियोजन में अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त करना। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना, विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप प्रदान करना। तो ये मुख्य कार्य थे राष्ट्रीय विकास परिषद के। आगे है अंतर्राज्यीय परिषद। नीति आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संवैधानिकेतर निकाय है, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की तरह संवैधानिकोत्तर निकाय नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में की गई थी। इस परिषद का मुख्य कार्य है राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना और उन्हें परामर्श देना। तो जो राज्यों के मध्य विवाद होते हैं कई चीज़ों पे, तो उनका निपटारा करना, उनका परीक्षण करना और उन्हें परामर्श देना इसका मुख्य कार्य है अंतर्राज्यीय परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद के अन्य कार्य: राज्य एवं केंद्र के बीच विवाद होने पर उचित सलाह देना। राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद होता है तो उसमें उचित सलाह देने का कार्य भी अंतर्राज्यीय परिषद का है। राज्यों तथा केंद्रों के पारस्परिक हित से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना, उसका रिसर्च करना उन चीज़ों पे। उपयुक्त विषयों के बारे में बेहतर समन्वय हेतु कार्यवाही की सिफारिश करना। तो ये थे अंतर्राज्यीय परिषद के मुख्य कार्य। आगे हम आपके लिए इसी तरह के टॉपिक लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।